Assalamu alaikum, dear students. I am your chemistry teacher Bilal Gabol Bloch. Hopefully आप सब खैरियत से होंगे. Today we are going to discuss chapter number 2, book 1. चैप्टर का टाइटल है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स. In other words, इस चैप्टर में हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़नी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री. Analytical chemistry is science of chemical characterization. It means कि कोई भी केमिकल है उस केमिकल का हमने उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस उसका करना है. उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सो ऑन. So another definition is the branch of chemistry deals with qualitative and quantitative analysis. तो that is also known as analytical chemistry. बच्चों, तो एक important short question है. आप सबको पता है कि पंजाब बोर्ड के पेपर्स में यहाँ से short question बनेगा. पहला short question definitions का है. Second short question analysis के रिलेटेड है. एनालिसिस में हमने डिटेक्शन करनी होती है और किसी भी सैंपल के अंदर मौजूद कंपोनेंट्स जो हैं उनकी रिलेटिव अमाउंट्स, परसेंटेज, मैसेज, क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है. सो एनालिसिस जो है इसको डिवाइड करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में. क्वालिटेटिव में सैंपल में मौजूद सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करना होता है, डिटेक्शन करनी होती है. बिल्कुल ऐसे जैसे क्लासरूम है, उसमें बैठने के लिए बेंच भी हो सकते हैं, स्टूल्स भी हो सकते हैं, चेयर्स भी हो सकती हैं. तो बैठने के लिए क्या है क्लासरूम में, ये डिटेक्ट करना क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है. जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में नंबर ऑफ चेयर्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी नंबर या क्वांटिटी या अमाउंट जो है वो हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस में फाइंड आउट करना है. अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक कंप्लीट क्वांटिटेटिव एनालिसिस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. कितने मेजर स्टेप्स होते हैं? 4. जब भी आपने कोई एनालिसिस करना हो, फॉर एग्जांपल आपने ब्लड का टेस्ट करना है, तो सबसे पहले ब्लड का सैंपल लें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेप इज सैंपलिंग. सेकंड स्टेप, उस ब्लड में आपने WBCs का टेस्ट करना है या HB या कौन सा आपने उसके अंदर कंपोनेंट डिटेक्ट करना है, तो उसकी आपने ब्लड से सेपरेशन करनी है. और सेपरेशन करके फिर आप चेक करेंगे वो कंपोनेंट जो आप मेजर करने लगे हैं, तो पर किलोग्राम, पर ग्राम या पर मिलीग्राम उसकी कितना अमाउंट मौजूद है. सो मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन. एंड फाइनली फिर आपने एक रिजल्ट निकालना है और वो जो रिजल्ट है उस बेस पर हम बता सकते हैं कि क्या ये ब्लड जिस पर्सन का है वो फिट है, अनफिट है, कौन सा कंपोनेंट उसमें लेसर, कौन सा कंपोनेंट उसमें ग्रेटर. सो आइए फर्दर हम लोग मूव करते हैं और आगे हमने कुछ प्योरिफिकेशन की टेक्निक्स, इंपॉर्टेंट टेक्निक्स डिस्कस करनी है. और उन टेक्निक्स में पहले नंबर पर हमारे पास है फिल्ट्रेशन, सेकंड नंबर पर है क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन. इसके अलावा यहां पर हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है. एक और हमारे पास टेक्निक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. इसी तरह क्रोमैटोग्राफी, ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फिल्ट्रेशन. व्हाट इज फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन एक टेक्निक है इन विच वी रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकल्स और इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड. कोई भी लिक्विड है उसमें से इनसॉल्युबल पार्टिकल रिमूव करने हैं, तो दिस टेक्निक इज नोन एज फिल्ट्रेशन. कैसे रिमूव करने हैं? बाय पासिंग दैट लिक्विड थ्रू अ पोरस मीडियम और पोरस सरफेस. वो जो पोरस मीडियम होता है या पोरस सरफेस, उसको हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में फिल्टर मीडिया बोलते हैं. फिल्टर मीडिया 2 टाइप्स के होते हैं. एक तो हमारे पास होता है फिल्टर पेपर और दूसरा फिल्टर क्रूसिबल्स. फिल्टर क्रूसिबल अगले लेक्चर में हम करेंगे. अभी हम लोग देखने लगे हैं फिल्टर पेपर कि हाउ फिल्ट्रेशन इज कैरिड आउट यूजिंग ग्लास फनल एंड फिल्टर पेपर. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होता है कि जब आपने फिल्ट्रेशन करनी हो तो सबसे पहले आपने प्रेसिपिटेट के जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स का साइज आपने देखना है और उनके साइज की बेस पर आपने फिल्टर पेपर सिलेक्ट करना है मार्केट में.
डिफरेंट पोरोसाइट्स के फिल्टर पेपर मौजूद होते हैं। छोटे पोर साइज के फिल्टर पेपर होते हैं, बड़े पोर साइज के फिल्टर पेपर। अगर प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स का साइज लार्ज है तो हमें बड़े पोरोसाइट्स का फिल्टर पेपर सिलेक्ट करना चाहिए। तो अगर आप छोटे पोरोसाइट्स का फिल्टर पेपर बिला वजह सिलेक्ट करेंगे तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, ऑलरेडी एक स्लो प्रोसेस है। सो बिला वजह स्मॉल पोरोसाइट्स का पेपर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर पार्टिकल स्मॉल साइज के हैं तो यस, देन वी कैन सिलेक्ट अ पेपर विद स्मॉल पोर साइज। सो टर्म पोरोसिटी मीन साइज ऑफ पोर्स। आफ्टर दैट हमने पेपर को काटना है, उसका स्ट्रिप काटना है, उसका पीस काटना है। कितना बड़ा पीस उसका हम जो है स्ट्रिप सीजर से कट करेंगे। बंडल्स की सूरत में फिल्टर पेपर यूजुअली अवेलेबल होता है। सो हम लोग जो कट करेंगे, पेपर की लेंथ जो है वो कितना हमने कट करनी है, वो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल के साइज नहीं बल्कि उसकी प्रेसिपिटेट की क्वांटिटी या अमाउंट पे डिपेंड करता है। अगर प्रेसिपिटेट की अमाउंट ग्रेटर है तो वी हैव टू कट अ पेपर ऑफ लार्ज साइज, तो लार्ज साइज का पेपर काटना पड़ेगा। सो लेंथ ऑफ पेपर इज रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट। आफ्टर दैट स्टूडेंट वी हैव टू फोल्ड द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर की फोल्डिंग का सीक्वेंस थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। देखें, सर्कुलर होता है फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर इज फोल्डेड ट्वाइस। मैं शॉर्ट के अंदर एक शॉर्ट वीडियो बना के उसमें मैं आपको फोल्डिंग की जो है उसकी रिहर्सल आपको करा दूंगा। एनीवे, फिल्टर पेपर इज फोल्डेड ट्वाइस। 2 टाइम फिल्टर पेपर को फोल्ड किया जाता है और फर्स्ट फोल्ड में उसके डायामीटर को आप लोगों ने क्या करना है, कवर कर देना है, मैच कर देना है उसके डायामीटर को। जब डायामीटर को आपने पहली फोल्ड दी तो सेकंड फोल्ड इस तरह देंगे कि जो 2 एजेस हैं, एजेस शुड नॉट क्वाइट मैच। याद रखें, एजेस को मैच नहीं करना सेकंड फोल्ड में। अब आपने पेपर को इस तरह ओपन करना है कि आपके पास एक कोन बन जाएगी और उस कोन में 2 उसके पार्ट्स होंगे। उसका एक हिस्सा होगा हमारे पास जो है उसमें 3 फोल्ड होंगे और सेकंड पार्ट में 1 फोल्ड। तो जब एजेस क्वाइट मैच नहीं करते हम लोग तो ये दोनों हिस्से 50-50% नहीं होते। इसमें एक पार्ट जो है वो जो 3 फोल्ड वाला है वो छोटा होता है और इसका सेक्शन लार्जर सेक्शन एरिया होता है। बिकॉज फिल्ट्रेशन, याद रख लें बच्चे, 1 फोल्ड वाली साइड से होती है, 3 फोल्ड से फिल्ट्रेशन का रेट जो है वो मिनिमम। सो पेपर हमने फोल्ड करके कोन बनाई और जो पेपर हम कोन बना के ओपन करते हैं उसका जो एपेक्स एंगल होता है, बच्चों जिस तरह एक कोन होती है ये ऐसे कोन, उसका ये वाला जो एंगल है दैट इज नोन एज एपेक्स एंगल। तो ये जो एपेक्स एंगल है वो हमारे पास स्लाइटली पेपर का ग्रेटर देन 60 डिग्री। उसके बाद फनल का भी एपेक्स एंगल होता है। डायग्राम फनल की मैंने बना रखी है। देखें, ये ऐसे डायग्राम है। इसके अंदर जो ये फनल का ऊपर वाला पोर्शन है, इस पूरे ऊपर वाले पोर्शन को हम कोनिकल पोर्शन बोलते हैं और फनल का जो टॉप का पोर्शन है, ये ऊपर जो सर्कल है दैट इज नोन एज रिम ऑफ फनल। इसके अलावा फनल की ये जो नीचे वाली ये जो लाइन है, ये जो इसका रॉड की तरह डंडा आपको नजर आ रहा है, दैट इज नोन एज स्टेम ऑफ फनल। और फनल की ये जो नीचे होल है जहां से ड्रॉप वाइज लिक्विड नीचे जाएगा, दैट इज नोन एज टिप ऑफ द फनल। इट इज रिसीविंग बीकर, glass rod, and this beaker contain test liquid that is going to be filtered. अगली बात हमने जो है वो लर्न करनी है कि उस अपना फिल्टर पेपर को जिसका एपेक्स एंगल 60 डिग्री से ग्रेटर है आपने वो उठाना है और फनल को लेकर फनल के अंदर आपने डिस्टिल वाटर में अपनी ये जो टोज हैं फिंगर्स की वो डिप करके आपने फनल के अंदर ऐसे ड्रॉप्स डालने हैं, मॉइस्चर करना है फनल को, उसमें फिल्टर पेपर फिट करना है। याद रखें, फिल्टर पेपर फिट्स टाइटली, फिल्टर पेपर को टाइटली फिट करना है, अदरवाइज प्रॉपर सक्शन क्रिएट नहीं होगी। फिल्टर पेपर और फनल की साइड्स के दरमियान गैप नहीं होना चाहिए। गैप होगा तो एक ड्रॉप जो नीचे लिक्विड का जाएगा वो एयर बबल को ये फनल की स्टेम में लेके जाएगा, वो एयर बबल प्रॉपर सक्शन क्रिएट नहीं करने देगा और इससे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। ये जो आपके पास वंस असेंबली इज एडजस्ट आर सेट एज शोन इन दिस डायग्राम, एक मर्तबा जब सिस्टम ऑपरेटर्स इस तरह आपने सेट करके
उसके बाद आपने टेस्ट लिक्विड डालना है। याद रख लें, फनल आपने जो साइज फनल का सिलेक्ट करना है वो फिल्टर पेपर के साइज का सिलेक्ट करना है। फनल इतना बड़ा हो कि जब आप फिल्टर पेपर इसमें फिट करें तो फनल का जो टॉप सरकमफेरेंस या जो फनल का जो रिम है वो फिल्टर पेपर से ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर अबव हो। ये नहीं होना चाहिए कि ये जो बच्चों फिल्टर पेपर है वो फनल से बाहर नजर आना चाहिए, नहीं, फिल्टर पेपर नीचे और फनल का जो रिम या जो टॉप उसका जो पोर्शन है वो ऊपर। एनीवे, उसके बाद आपने जो है इसके अंदर लिक्विड ऐड करना है। ऑपरेटर सेट करने में एक बात का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है, वो ये कि ये जो फनल का जो टिप है दैट शुड टच द साइड वॉल्स ऑफ द बीकर। साइड वॉल्स ऑफ द बीकर को टच इसलिए करना चाहिए, अगर आप इसको मिड में ठहराएंगे, इस फनल को ऐसे इसके मिड में ठहराएंगे तो जो ड्रॉप गिरेंगे वो ड्रॉप स्प्लैशिंग या छींटे जो है उससे पड़ेंगे। और इसके डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि ये लिक्विड हो सकता है इंपॉर्टेंट या एक कॉस्टली लिक्विड हो तो ये वेस्ट हो सकता है। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि स्प्लैशिंग से ये जो लिक्विड है मे बी अ डेंजरस लिक्विड, मे बी एन एसिड, तो ये आपको ये हार्मफुल हो सकता है, स्किन या किसी चीज को डैमेज कर सकता है, इसलिए इसको आपने टच करके ठहराना है। दूसरी चीज ये है कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जब तक कंटिन्यू है, याद रख लें आप लोगों ने फनल का ये जो कोनिकल पोर्शन है इस कोनिकल पोर्शन को फुल ऑफ लिक्विड रखना है, ओवरफ्लो नहीं कराना, फुल ऑफ लिक्विड, ड्राई नहीं होने देना इसको। इसका फायदा ये होगा कि एक ड्रॉप जब नीचे जाएगा वो ऊपर वाले ड्रॉप को सक करेगा, प्रॉपर सक्शन क्रिएट करेगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके अलावा स्टिल ये एक स्लो प्रोसेस है, तो अगर आप रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज करना चाहते हैं तो टू इंक्रीज रेट ऑफ फिल्ट्रेशन तो वी मे यूज फ्लूटेड फिल्टर पेपर। Fluted filter paper is just like an ordinary filter paper, but it is folded several times. इसको ज्यादा मर्तबा फोल्ड करके ओपन करते हैं और इस तरह ओपन करते हैं कि इसमें अल्टरनेट एलिवेशन एंड डिप्रेशन होती हैं। टॉकिंग अबाउट फ्लूटेड फिल्टर पेपर, सरफेस एरिया इसका बढ़ जाता है, सिंगल फोल्ड का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सक्शन इसमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। सिंगल फोल्ड का सरफेस एरिया जब बढ़ता है उसके बढ़ने से फिल्ट्रेशन का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका फायदा उठाएं, सही तरीके से इसको अंडरस्टैंड करें, बुक खोल के बैठें, रजिस्टर लेकर, उसके बाद जो है इसको दिलचस्पी से समझें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।